नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है जीडीएस और एमटीएस जो हैं पोस्टमैन बनने के लिए जो एग्ज़ाम देते हैं उसका क्या क्या सिलेबस होता है, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, जीडीएस और एमटीएस दोनों ही पोस्टमैन बनने के लिए सेम ही एग्ज़ाम देते हैं, कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं होता है। तो पोस्टमैन बनने के लिए 4 एग्ज़ाम होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1, 2, 3 तो सेम डे ही होंगे। पेपर 4 जो है वो बाद में होता है, टाइपिंग टेस्ट। और जो एमटीएस और पोस्टमैन का एग्ज़ाम है वो सेम डे ही होता है। तो जो पेपर 1 रहेगा 100 मार्क्स का, वो दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे एमटीएस बनना हो जीडीएस ने या पोस्टमैन बनना हो, वो सेम एग्ज़ाम रहेगा। हम देखते हैं जो पेपर 1 है वो 1 घंटे का है और 100 मार्क्स का होगा, जिसमें पार्ट ए 60 मार्क्स का और पार्ट बी 40 मार्क्स का होगा। तो पार्ट ए में देखते हैं हमसे 60 मार्क्स के जो 30 क्वेश्चन है उसमें क्या कुछ पूछा जाएगा। तो जो ये हमने पहले वीडियो डाली थी एमटीएस के जो सिलेबस के बारे में, वही है। आप जो पेपर 1 है वो सेम रहेगा। आपने जिन साथियों ने वो वीडियो देख रखी है उन्हें मालूम ही है। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से 23 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 46 मार्क्स के होंगे, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिजनेस आवर्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट के बारे में भी हमने वीडियो बना रखी है डिटेल में कि डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, ऊपर से लेके नीचे तक जो संरचना है। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस कितने तरह के होते हैं, बिजनेस आवर्स हो गए। उसके बाद पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पैकिंग एंड सीलिंग रूल्स, डाक को पैक करने भेजने के क्या क्या रूल्स हैं। मेथड ऑफ एड्रेस भी लिखने का एक प्रॉपर मेथड होता है। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग्स, इनमें क्या डिफरेंस है, किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, इन पे भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। ड्यूटीज़ ऑफ लेटर बॉक्स पीएन, लेटर बॉक्स क्लियर करने वाला जो एमटीएस है या लेटर बॉक्स पीएन। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, जो भी सरकारी ऑफिस के द्वारा लेटर्स भेजे जाते हैं। प्रोहिबिटेड आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल नहीं जा सकते। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। ये पीए, पोस्टमैन, एमटीएस सभी को पढ़ना जरूरी है। मतलब डिपार्टमेंट आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, ये हमें पता होनी चाहिए एज एन एम्प्लॉय। तो मेल्स जो है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें पता ही है, डाक। फिर है बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस और स्टैम्प्स और बिजनेस, ये हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं। हम देखते हैं मेल्स में क्या क्या आता है, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल, इंटरनेशनल मेल, ये सब हम बीओ लेवल पर भी देखते हैं। डेली रूटीन में हमें मिलती हैं स्पीड पोस्ट, पार्सल, रजिस्ट्री, इंटरनेशनल मेल भी हम देखते हैं जो इंडिया से बाहर जाती है या आती है। उसके बाद बिजनेस पोस्ट और जो मीडिया पोस्ट है, ये सभी लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। जो हेड ऑफिस वगैरह में ड्यूटीज कर रहे हैं उन्हें फिर भी थोड़ा बहुत पता होगा, ये हम आपको डिटेल में अपनी क्लासेस में समझाएंगे। फिर बैंकिंग एंड रेमिटेंस, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है पोस्ट ऑफिस, वो बैंकिंग में आती हैं, जिसमें एसबी, आरडी, टीडी, सुकन्या, ये सब सर्विसेज आती हैं। इनके क्या क्या रूल्स हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। फिर है आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जो हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या इसके जो है बारे में डिटेल्स वो हम आपको बताएंगे। और मनी ऑर्डर भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का पार्ट है। ये ट्रेडिशनल सर्विस है, पोस्ट ऑफिस की पुरानी सर्विस है, इसकी रूलिंग्स के रिगार्डिंग भी हम आपको बताएंगे। फिर है इंश्योरेंस, हमें पता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, 2 तरह के इंश्योरेंस पोस्ट ऑफिस में होते हैं। जो बीपीएम्स को, एबीपीएम्स को, नीचे लेवल तक सभी को ये पता है इसके बारे में। स्टैम्प्स, जो फिलैटली जिसे बोलते हैं, जिन्हें स्टैम्प्स इकट्ठा करने का शौक होता है। उसके बाद बिजनेस डिपार्टमेंट पोस्ट कई तरह की बिजनेस सुविधाएं भी प्रदान करता है। बिल पेमेंट्स, बिजली बिल, इलेक्ट्रिक, जो बीएसएनएल का बिल हो गया या यूनिवर्सिटी की फीस, आधार रिलेटेड सेवाएं भी हम देते हैं। बिजनेस पार्सल भी है, जो लोग बिजनेस पर्पस से अपने पार्सल्स भेजते हैं बीएनपीएल एग्रीमेंट के अंडर। फिर एक नई सर्विस है डीएन के, डाक निर्यात के अंदर जो भी बल्क कस्टमर अपने जो बिजनेस को विदेशों में फैलाना चाहते हैं वो हमारी सर्विस ये ले सकते हैं।
तो ये पार्ट जो ए में 46 मार्क्स का उसमें से कवर हो जाएगा पीओ गाइड से। जो 14 मार्क्स बचेंगे वो 7 क्वेश्चन आएंगे आपको पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से पूछे जाएंगे, जिसमें डेफिनेशंस होंगी। फिर पार्ट बी जो है वो 40 मार्क्स का होगा, जिसमें 20 प्रश्न हैं। 10 प्रश्न जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। वैसे तो जीके बहुत वास्ट होती है, लेकिन फिर भी हमें टॉपिक्स दिए गए हैं आसानी के लिए। इसमें ज्योग्राफी, सिविक्स, जीके, इंडियन कल्चर, फ्रीडम, जो करंट अफेयर्स हैं, एथिक्स एंड मोरल स्टडी, ये हमें इसमें से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा भी आपको जीके के बहुत सारे नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे जो 20 मार्क्स बचेंगे, 10 क्वेश्चन वो आएंगे मैथ से। मैथ भी थोड़ा नॉर्मल लेवल का ही होता है, इतना कोई हार्ड नहीं है। इसमें भी हमें बोर्ड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, जो हम नॉर्मल 10th क्लास तक का जो मैथ होता है उसी में से पूछा जाएगा, लेकिन आपको इसकी भी तैयारी पूरी रखनी है। तो ऐसे आपका पेपर जो 1 है वो खत्म हो जाएगा, जो एमटीएस और पोस्टमैन के लिए सेम है। जो एमटीएस के लिए आए हैं वो कैंडिडेट्स चले जाएंगे, और जिन्होंने पोस्टमैन का एग्जाम जो पोस्टमैन के लिए आए हैं वो लोग अपना जो पेपर 2 के लिए बैठे रहेंगे। पेपर 2 जो है वो आधे घंटे का होगा, 50 मार्क्स का, जिसमें 25 प्रश्न जो पूछे जाएंगे। ये पूरा डिपार्टमेंटल ही होगा, इसमें कुछ मैथ रीजनिंग नहीं आएगा, क्योंकि हमने वो पहले दे चुके हैं। तो इसमें देखते हैं 5 प्रश्न जो हैं 10 मार्क्स के, वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से ही पूछे जाएंगे। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से जो एमटीएस के एग्जाम में 23 प्रश्न हमसे पूछे गए थे, लेकिन कुछ एक पार्ट है जो वो छोड़ दिया जाता है, जिसकी एमटीएस को ज़रूरत नहीं है, और वो पोस्टमैन से रिलेटेड होते हैं। तो ये हम देखते हैं पोस्टमैन से आपको क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें डिलीवरी ऑफ मेल, रिफ्यूज़ल ऑफ आर्टिकल, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, तो ये सभी जो हैं ये पोस्टमैन के काम हैं, ये एमटीएस के काम नहीं है, इसलिए ये पोस्टमैन के सिलेबस में हमें दिया गया है। फिर रीडायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एड्रेस चेंज है, आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन, मृत व्यक्ति को कैसे डिलीवर करने हैं उसके नियर बाय रिलेटिव्स को, या जो भी रूलिंग्स हैं ये सब भी पोस्टमैन से रिलेटेड हैं। लाइबिलिटी ऑफ डिटेंशन ऑफ मेल्स, और सर्विस फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय पोस्टमैन इन रूरल एरिया, जो बीपीएम एबीपीएम होते हैं वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इससे हमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आगे देखते हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3। ये पार्ट 3 जो है, इसमें पार्ट 1 भी है और पार्ट 3 भी है वॉल्यूम 6 में, लेकिन पोस्टमैन के लिए हमें पार्ट 3 ही पढ़ना है, जिसमें 10 क्वेश्चन हमसे पूछेंगे जाएंगे 20 मार्क्स के। ये भी पोस्टमैन के वर्किंग से ही रिलेटेड है। जो पीओ गाइड होती हैं वो जो जनरल पब्लिक के लिए क्या क्या रूलिंग्स है जो डिपार्टमेंट की, वो उसमें बताई जाती हैं। और जो मैनुअल्स होते हैं, मैनुअल्स में हमें जो एम्प्लॉयज़ को, पोस्टमैन को, जो एमटीएस को कैसे काम करना है, ये चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं होती हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। हेड पोस्टमैन, नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस, फॉर्म्स टू बी कैरिड आउट, ये भी सब पोस्टमैन के लिए ही है। हेड पोस्टमैन का क्या क्या काम होता है, पोस्टमैन को अपने पोस्टल बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, उसके पास फॉर्म्स होने चाहिए जो उसे ज़रूरत पड़ती है, पोस्टमैन की बुक्स होती हैं, एड्रेस कैसे क्या नोट करना है, डैमेज आर्टिकल से कैसे डील करना है, क्या उसके बारे में नोटिस करना है। फिर जो आर्टिकल डिलीवरी के लिए उन्हें मिले हैं उसकी जो रिसिप्ट है उसे काउंट करना है, चेक करना है। फिर ऐसे ही बुकिंग ऑफ रिसिप्ट फॉर इंटीमेशन और नोटिस जो पोस्टमैन देता है उसकी भी एक बुक होती है। डिलीवरी के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई एड्रेस हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई मेरी डिलीवरी ऐसे करनी है, इस टाइम करनी है। रियलाइजेशन ऑफ पोस्टेज फॉर डिलीवरी, कोई आर्टिकल कम पेमेंट अनपेड आया है या इनसफिशिएंटली पेड है, उसके पैसे कैसे लेने हैं, वो सब भी पोस्टमैन को पता होनी चाहिए। इलिटरेट पर्सन को मनी ऑर्डर कैसे डिलीवर करना है, पर्दा नशीन वुमेन को डाक कैसे डिलीवर करनी है जो बुर्का पहनती है औरत, माइनर्स को जो इंश्योर्ड आर्टिकल कैसे डिलीवर करनी है, मनी ऑर्डर कैसे डिलीवर करना है, ये सब भी पोस्टमैन के वर्क में जो पोस्टल मैनुअल में हमें बताया जाएगा। विलेज पोस्टमैन की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। तो ये हमें इसमें से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, इसमें से भी हमें 10 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और ये जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 है ये आरएमएस से रिलेटेड है, रेलवे मेल सर्विस से।
पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि पोस्टमैन और मेल गार्ड का एग्ज़ाम एक ही होता है। तो आरएमएस में कौन कौन सी स्टैम्प एंड सील्स होती हैं, पोर्टफोलियो क्या होता है, क्या स्टेशनरी इशू होती है जो बंदा सेट में काम करता है, डेली रिपोर्ट बनाना, मेल एब्स्ट्रैक्ट बनाना, कितने बैग आए, कितने गए, कितने क्लोज हुए, एक्सचेंज ऑफ मेल्स, कैसे मेल लेनी है, जो भी गाड़ी जा रही है उससे मेल्स बैग कलेक्ट करने और भेजने, डिस्पोजल ऑफ मेल एड्रेस टू सेक्शन, क्लोजिंग ऑफ ट्रांजिट बैग को कैसे डील करना है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेल गार्ड। वही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आरएमएस का इसीलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि मेल गार्ड की ड्यूटीज इसमें बताई गई हैं। फाइनल ड्यूटीज बिफोर क्विटिंग वैन, ए एंड बी ऑर्डर। ए और बी ऑर्डर जो होते हैं वो आरएमएस के हेड द्वारा इशू किए जाते हैं ऑफिस में जो काम को चलाने के लिए। तो ये पेपर 1 पेपर 2 हो जाएगा आपका 150 मार्क्स का पोस्टमैन के लिए। फिर पेपर 3 भी हमें देना है सेम डे, जो 1 घंटे का होगा। तो मतलब बहुत एक लेंथी पेपर जो होने वाला है। जो पेपर 3 है दोस्तों वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, 50 मार्क्स का। इसके मार्क्स जो आपको मेरिट में ऐड नहीं होंगे, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, कुछ वर्ड्स दिए होंगे हमें वो इंग्लिश में, वो हमें लोकल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करने होंगे। 15 होंगे, 15 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये लोकल लैंग्वेज जैसे पंजाब वालों के लिए पंजाबी, राजस्थान वालों के लिए हिंदी, साउथ वाले स्टेट्स के लिए तमिल, तेलुगु जो भी है, वैसे ही लोकल लैंग्वेज के वर्ड होंगे उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वो भी 15 होंगे। फिर है लेटर राइटिंग लोकल लैंग्वेज में 10 मार्क्स की। 3 टॉपिक होंगे, उसमें से आपको एक लोकल लैंग्वेज में लेटर लिखना है, ऐसे एक पैराग्राफ लिखना है लोकल लैंग्वेज में। तो ये 50 मार्क्स का सिर्फ क्वालिफाइंग है। जो आपकी जो मेरिट बनेगी वो पेपर 1 और पेपर 2 के बेस पे ही बनेगी। पेपर 3 होने के बाद आपका उस दिन का जो शेड्यूल है वो खत्म हो जाएगा। पेपर 4 जो है वो बाद में होगा, जो टाइपिंग टेस्ट होता है, स्किल्ड या डाटा एंट्री टेस्ट जिसको बोला जाता है। ये एमटीएस के लिए तो नहीं होता है, पोस्टमैन के लिए इसलिए अब रखा गया है कि अभी जो है पोस्टमैन को ही डाक जो अपनी इनवॉइस करनी पड़ जाती है कई बारी, इसलिए। तो ये क्या है 15 मिनट का होगा, 600 कीवर्ड्स का। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 75% और एससी एसटी के लिए 60%। ये वैसे इतना टफ नहीं होता है, बहुत कम वर्ड्स जो है हमें दिए गए हैं, तो कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। तो ये सब मिला के आपके जो 4 पेपर हो जाएंगे पोस्टमैन बनने के लिए। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। कंपटीशन अभी बहुत बढ़ गया है और एक एक मार्क्स जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी पेपर में भी थोड़ा टाइम है, कैलेंडर जो आ चुका है और पोस्टल मिशन के जो हमारे पेड बैच हैं वो भी शुरू हो गए हैं। तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आपके लिए शॉर्ट्स और बेस्ट जो स्टडी मटेरियल है हमारे द्वारा वो प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो है प्रमोशन लेने में कोई मुश्किल ना हो। और तब तक के लिए आप अपना जो तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।